हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। श्री कृष्ण सुदामा मिलन सीरीज़ चल रही है और उसके भाग 10 में पार्ट 10 में हम आ चुके हैं। 9 पार्ट्स अभी तक आ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो शुरू से देख सकते हैं या पीछे से कोई भी एपिसोड से देख सकते हैं, जहाँ से उन्हें कुछ भी सीखने मिलेगा या जो भी उन्हें अच्छा लगे। आज क्या सीखने मिलता है? पिछले भाग में हमने देखा था सुदामा जो है, मन का खेल हो रहा है। मन कह रहे लौट चलो, मन कह रहे बहुत विलंब हो गया, मन कह रहे प्रभु नहीं आने वाले, मन कह रहे आना होता है, आ जाना था। तो मन कितने खेल करता है, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। और आज के एपिसोड से हमें क्या सीखने मिलता है, आज के भाग से हम अपनी डेली लाइफ में क्या उठा सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, आज इसी पे बात करते हैं। पहला पॉइंट है, सुदामा लौट चले हैं प्रभु पीछे पीछे। दिखाया जा रहा है कि सुदामा जो है द्वार से वापस जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बहुत विलंब हो गया, वो राजा और मैं दीन दरिद्र ब्राह्मण अब कहाँ वो आने वाले हैं। सैनिक को भेजा था, संदेशा भेजा था, आना होता आ जाते। और अंदर से दिखाया जा रहा है कि इधर सुदामा मुड़ चुके हैं, चल पड़े हैं वापस। और उधर प्रभु जो है, जैसे पता लगा कि मेरा मित्र आया है, सुदामा आया है, और वो अपना सिंहासन छोड़ के, वो सब कुछ छोड़ के वो पीछे पीछे भागे आ रहे हैं। और सुदामा का मन जो है वो कह रहा है कि नहीं 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 आने वाले, और वो चल पड़े। यही होता है हमारे साथ। मन के हारे ना हार है, मन के जीते जीत है। पिछले एपिसोड में हमने यही बात किया था कि मन ऐसे ही खेल करता है कि लौट चलो लौट चलो। और प्रभु जो होता है, प्रभु का अर्थ होता है कि सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद हमारे द्वार पर आके खड़ा रहता है, उधर ही होता है। पर हमें लगता है अरे कहाँ होने वाला है, अरे इस मार्ग पे चल पड़े हैं, अरे लोगों को पता नहीं कितना समय लग जाता है, अरे कहाँ होगा, अरे सुख शांति आनी होती जीवन में आ ना जाती, कुछ मेरा भाग्य चमकना होता चमक ना जाता, कुछ मेरा जीवन आराम से होना होता, कठिनाइयों से मुक्त होना होता, बातों से मुक्त होना होता, हो ना जाता। मेरे कर्मों में तो यही लिखा है, मेरे जीवन में तो यही लिखा है, आना होता प्रभु आ ना जाता, उसको दया आनी होती मुझ पे आ ना जाती। हम ऐसे ही करके वापस चल पड़ते हैं फिर से, और गलत मार्गों पे चले जाते हैं, और गलत लोगों के साथ संग में चले जाते हैं, जहाँ पे और हम उल्टी चीज़ें सीखते हैं। कोई कहता है ये उपाय कर लो, कोई कहता है वो उपाय कर लो, कोई कहता है ये टोटका कर लो, कोई कहता है वो टूना कर लो। ऐसे मार्गों पे चल पड़ता है मन। या कोई कहता है भगवान कोई है ही नहीं, अरे छोड़ो, अपना ये करो वो करो, ऐसे पैसे कमा लो, वो कर लो, पैसा ही माई बाप है, यही सब कुछ है, ये दुनिया वो दुनिया, ऐसे है वैसे है। मन को तो इतने छलावे आपके सामने बनकर आएंगे, लोगों की बात नहीं है। लोगों की सलाहें तो आप तभी लेने जाते हो ना जब आप खुद भटके होते हो। जो स्वयं में स्थित होगा, खुद में स्थित होगा, तो वो तो प्रभु जो बोलेगा वही करेगा ना, प्रभु जो चलाएगा वही करेगा ना। वो मन के चलाए थोड़ी ना चलेगा, ठीक है ना। प्रेम का मार्ग जो है वहाँ पर तो दिल की सुनी जाती है, दिल की गुनी जाती है, दिल की बुनी जाती है। दिल का ताना बाना होता है, मन का तो कुछ होता ही नहीं ताना बाना वहाँ पे। मन के ताने बाने तो दुनिया में फंसाते हैं, हमेशा ये याद रख लेना। ये दिखाया जा रहा है ना, मन जो कह रहा है लौट चलो सुदामा लौट चले हैं, कि यही है मन का ताना बाना। मन ऐसे ही धैर्य खो देता है, मन ऐसे ही परीक्षा जब आती है हार मान लेता है, मन ऐसे ही पीछे हट जाता है, मन फिर उन चीज़ों में फंस जाता है जो सब हमने पीछे पहले भी धक्के खा चुके हैं। फिर हम उसी तरफ चल पड़ते हैं, वही काम, वही कामनाएं, वही क्रोध, वही इरिटेशन, वही लोभ, वही लालसाएं, वही ग्रीड, वही अहंकार, वही ईगो, वही अटैचमेंट्स, वही मोह, वही सब कुछ। हम फिर से उन चीज़ों में फंस जाते हैं। ये चीज़ समझो, प्रभु तो पीछे पीछे ही होता है। ये चीज़ों को समझो। प्रभु जो है कोई दिखावा वाली चीज़ नहीं है। प्रभु का अर्थ होता है सुख शांति जो है वह हमेशा ही आपके साथ है। पीछे पीछे भी क्या बोलूँ, पीछे पीछे का अर्थ होता है कि वो भागी भागी आ रही है, वो पुकार रही है सुदामा सुदामा। सुदामा का अर्थ है कि वो मुझ गरीब को, वो मुझ जो है निर्गुणहारी को वो पुकार रही है। मुझ निर्गुणहारी में को गुण नहीं, आप पे तरस पिरोई। वो मुझ पे तरस करना चाहता है, मुझ में क्या गुण है। सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद तो कहती है कि मैं तुम्हारा स्वभाव हूँ, इस पे आ जाओ, खुद पे आ जाओ। वो मेरे पीछे पीछे मुझे पुकार रही है। पर हम जो कहते हैं हम ध्यान नहीं देते, हम अपनी पता नहीं कामनाओं में वासनाओं में हम मुख नहीं करते। हम कहते लौट चलो कुछ नहीं मिलने वाला, अरे होने नहीं वाला, अरे करके देख लिया, थोड़ा सा कुछ किया नहीं इस मार्ग पे आके और बस हार मान लेते हैं।
अरे दुनिया में भी आप इतने इतने बचपन से लेके पता नहीं कब तक, तो 20-20-25 साल तक पढ़ाइयाँ कर रहे हो, उसके बाद 60-60 साल की उम्र तक नौकरियां कर रहे हो, फिर भी पेंशन लगने तक के इतने वेट कर रहे हो, क्या क्या नहीं कर रहे हो। दुनिया में हार नहीं मार रहा बंदा, मरते दम तक भी पता नहीं कहता मैंने तो पोतों की शादी देखनी, मैंने वो करना है। और इस मार्ग पे आके साल नहीं हुए, 2 साल नहीं हुए, 5 साल नहीं हुए, और लोग जो हैं अरे कुछ नहीं होने वाला, अरे कुछ नहीं बनने वाला, अरे हमने बहुत देखा, हमने ये करा, हमने वो करा, अरे कोई शांति नहीं होती, अरे कुछ आराम नहीं होता, अरे सिर्फ बातें ही हैं, अरे कोई आराम से नहीं होता, ये कर लो वो कर लो, कोई प्रभु नहीं मिलता, कुछ नहीं होता। ऐसे मन बातें रचने लग जाता है। दूसरा पॉइंट है, नंगे पाँव जो आया उसको नंगे पाँव बुलाने चले हैं, रूठा मित्र मनाने चले हैं। दिखाया गया है कि कैसे प्रभु पीछे पीछे जा रहे हैं। सुदामा तो चल पड़े हैं आगे को, सुदामा तो वापस चल पड़े हैं, मन जो है फिर से दुनिया में वही सब में चल पड़ा है, लेकिन प्रभु जो है नंगे नंगे पाँव आपके पीछे पीछे आता है। नंगे पाँव के दोनों ही यहाँ पे अर्थ है। नंगे पाँव का एक तो ये अर्थ है कि दूसरे में कोई संकोच नहीं है, दूसरे में कुछ नहीं है कि मैं राजा हूँ, दूसरे में ये कुछ नहीं है कि मैं बड़ा हूँ, दूसरे में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई परमात्मा हूँ, मैं कोई ऐसा हूँ, मैं कुछ वैसा हूँ, मैं कुछ बड़ा हूँ। नहीं, ये भी एक पॉइंट है कि दूसरा कुछ नहीं झिझक रहा। सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद प्रभु जो है वो मेरे द्वार पर आया ही हुआ है, उसको कोई संकोच नहीं है, वो कोई झिझक नहीं रहा, वो कोई नहीं दिखा रहा कि कितनी बड़ी बात है सुख शांति, वो नहीं दिखा रहा। लेकिन दूसरा ये भी अर्थ है कि नंगे पाँव का आने का अर्थ है कि ना अंगी आत्मा जो है वो बिना अंगों के आई है इस शरीर में। ना अंगे पाँव जो आया उसको नंगे पाँव ही मनाने चले हैं। आपके भीतर जो है ना रूठा मित्र भीतर ही है जब से। वो कौन है वो रूठा मित्र? वो हम उससे रूठे हुए हैं। वो कहाँ रूठा हुआ है? हम भीतर जो हमारे अंदर बच्चा है ना, जिससे हमारी मित्रता थी ना, जिससे हमारी सब कुछ साँठ गांठ कह लो, जिससे हमारा बचपन से सब कुछ था ना, रिश्ता, जिससे हमारा फ्रेंड सर्कल था ना, हमने वो सब मिस किया हुआ है। बचपन के दिन हम भुलाए पड़े हैं, बचपन का भोलापन हम भुलाए पड़े हैं। ना अंगी वो कौन था जो बिना अंग के आई थी? वो कौन है जो बिना अंगों के चले जाती है? ना अंगी चली जाती है। शरीर तो इधर ही रह जाता है। उसको पहचानो ना, उस मित्र को पहचानो ना, उस परम मित्र को पहचानो ना, उस ज्योत को पहचानो ना, उस एनर्जी को पहचानो ना, जो बिना अंगों के आती है, बिना अंगों के चली जाती है। सारा खेल तो अंगों का इधर ही रह जाता है, शरीर तो इधर ही रह जाता है। इन चीज़ों को समझो। कौन है वो जो बिना शरीर के आता है? उसको पहचानो। वो नहीं रूठा हुआ, आप ही नहीं उस तरफ ध्यान देते, आप ही पता नहीं कितनी चीज़ों में लगे हुए हो। वो तो उधर ही है। वो बचपना, वो भोलापन, वो प्यारापन, वो अपनापन, वो नटखटपना, वो सब कुछ उधर ही है। हम नहीं ध्यान देते। हम बड़े होना चाहते हैं। अब हमें लगता है पता नहीं क्या पालेंगे, क्या ले कर लें, वो कर लें। ये जो लौट चले का अर्थ यही है कि हम फिर से चल पड़े हैं। हमें लगता है अरे कुछ नहीं मिलता, अरे अब यहाँ से कुछ नहीं मिला, चलो वहाँ पे पा लेते हैं, दुनिया में ये कर ले। कितने लोग यहाँ से लौट गए, कितने लोग संन्यास ले लिया फिर वापस चले गए, कितने लोग आए फिर संसार में उलझ गए, फिर अपने मन के जालों में फंस गए, फिर वो सब करने लगे, फिर पता नहीं क्या क्या कर लिया, कितनी चीज़ों में फंस गए, फिर सारा फैलाव कर लिया, फिर सारा संसार बढ़ा लिया, फिर रोते हैं धोते। या तो ईजी हो जाओ, रोना धोना तो रहा ना कायम। अगर तुम्हें जाना है संसार में, चलो जो मर्जी करो, तुम्हारी अपनी जर्नी है, अपनी मर्जी है, लेकिन फिर ईजी होके कर लेते ना, फिर खुश होके कर लेते ना। नहीं मिला ना यहाँ कुछ तो पालो, फिर संसार में जो मिलता है पालो, खुश हो जाओ ना, जो मर्जी करो, शादियाँ करो, बच्चे करो, मकान बनाओ, कोठियाँ बनाओ, किसी को क्या लेना तुम्हारी जर्नी से। पर फिर खुश होके कर लेते ना। खुश तो भी नहीं हो रहे, इजी तो भी नहीं हो रहे, मुस्कुरा तो फिर भी नहीं रहे, इजी तो हो नहीं रहे, चैन तो आ नहीं रहा, आराम तो आ नहीं रहा। नंगे पाँव जो आया उसको नंगे पाँव बुलाने चले हैं, रूठा मित्र मनाने चले हैं। परमात्मा तो ऐसा ही है। हम इतने मूर्ख हैं ना, परमात्मा से भी रूठ जाते हैं, परमात्मा से भी शिकायतें करते हैं, परमात्मा को भी पीछे पीछे अपने लगाना चाहते हैं, उससे भी सेवा लेना चाहते हैं। कितनी शर्म की बात है। हमें अपने से सोचना चाहिए। बात ये नहीं है मित्रता जो भी हो, बात ये नहीं कि वो परमात्मा है, वो प्रभु है। बात ये कि मित्र कोई भी हो, हमने मित्र से सेवा लेनी है, हमें मित्र से कोई उल्लू सीधे करने हैं, हमें मित्र से कोई पीछे पीछे बुलवाना है, हमें कोई मित्र को पीछे पीछे भगवाना है, हमने मित्र की कोई परीक्षा लेनी है। दोस्ती इसलिए होती है क्या? ये सब के लिए होती है क्या? नहीं। अपने मन के जाल को समझो। सारा सार जो ये है ना, सुदामा कृष्ण सीरीज से यही सिखाया जा रहा है कि अपने मन के जाल को समझो, इस मन के खेल को समझो। मन कैसे कैसे उलझाता है,
प्रभु के मार्ग पे आके, प्रभु के घर पे आके, प्रभु के द्वार पे आके, राजमहल में आके भी फिर बंदा वापस मुड़ सकता है। सोचो कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। इतने निकट आके फिर आप खो सकते हो, इतने निकट आके, इतने करीब आके। लगता है ऐसे ही होता है कि अरे कुछ नहीं मिला, लेकिन एक कदम की बस दूरी होती है, झरोका खुलने की देर होती है, झलक मिलने की देर होती है, साक्षात्कार होने की देर होती है और हम वापस चल पड़ते हैं। हमें लगता है कुछ नहीं मिला, फिर मन आ गया ना। कुछ नहीं मिलने का अर्थ यही होता है, फिर मन बीच में आ गया, फिर कैलकुलेशनें बीच में आ गई, फिर चुस्त चालाकियाँ आ गई, प्रेम मर जाता है इन चीज़ों से। सिंपल सी बात ये है, जहाँ दिमाग आ गया ना, जहाँ कैलकुलेशनें आ गई ना, जहाँ आ गया ना लौट चलो, जहाँ आ गया ना कुछ नहीं मिला, मतलब आपको प्रेम से बढ़ के सब कुछ हो गया। प्रेम की वैल्यू कम है, चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ गड़बड़ हो रही है सारी, इस चीज़ को समझो। परमात्मा तो सोचो पीछे पीछे आ रहे, नंगे पाँव मनाने चले हैं, रूठा मित्र मनाने चले हैं, नंगे पाँव बुलाने चले हैं। वो तो सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद तो बुला रही है, वो सदा ही बुला रही है, वो सदा ही कहती ठहर जाओ। कितनी बार तो इशारे मिलते हैं, कितनी बार तो हमें महसूस होता है कि डाउन फील हो रहा है, कितनी बार तो महसूस हो रहा है कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कितनी बार तो महसूस होता है कि वैराग सा आ रहा है, कितनी बार तो इशारे मिलते कि टिक जाओ, कितनी बार तो इशारे मिलते आराम से हो जाओ, कितनी बार तो इशारे मिलते कि कुछ भी नहीं हाथ लग रहा, कुछ भी तो नहीं पा रहा संसार से, क्या मैं भागता रहता हूँ, क्या करता रहता हूँ, क्या मिल जाता है, क्या मैं आराम से हो जाता हूँ, क्या सैलरियाँ आके भी ईजी हो जाती हैं, क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। वैसे का वैसे ही हो रहा हूँ और जीवन जो है मेरा कुरूप ही हो रहा है, और जो है मैं खुद से दूर ही जा रहा हूँ, अपने रूप से दूर ही जा रहा हूँ, खुद को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। ये चीज़ को समझो। परमात्मा की ऐसी वाली परीक्षा मत लो भैया कि परमात्मा को रूठा मित्र मनाने चले हैं। ये तो प्रेम का पता नहीं कितना ऊंचा लेवल है जो इसमें दिखाया गया है। आप कुछ नहीं करोगे ना, नहीं आना चाहोगे ना, तो आपकी मर्जी है। ये कोई, आप ये मत सोचो हम भी कोई सुदामा की तरह परीक्षा लेंगे और हम तो प्रभु को पीछे पीछे आएगा हमें मनाएगा। ठीक है ना, आप अपने ही भाग्य को जो है बंद कर लोगे, आप अपना ही जो है बंद कर लोगे, सब कुछ अपनी किस्मत को, लकीर को अपने आप ही आप सब कुछ करवा के बैठ जाओगे, स्वाहा करवा के बैठ जाओगे। कोई परमात्मा की ऐसी वाली परीक्षा मत लो। ठीक है। तीसरा है, प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की होना हंसाई, रूठा मित्र मनाने चले। प्रेम की परीक्षा होती ही है, आप इस मार्ग पे चले हो ना, ये कह दिया जाता है परीक्षा हो रही है, परीक्षा का अर्थ है कि बातें तो आएंगी ना। ऐसा कौन सा है दुनिया में भी आप कोई प्रेम कर रहे हो उसमें बातें नहीं आती? इतनी छोटे लेवल का भी अगर आप दुनिया में भी प्रेम कर रहे हो, उसमें सारा दिन में पता नहीं कितनी बातें हो रही है, सारे दिन में ऐसे लगता है अब रिश्ता टूटा, अब रिश्ता टूटा, अब ब्रेकअप हुआ, अब नहीं बात करेंगे, अब नहीं बात करेंगे। तो परमात्मा के मार्ग पे परीक्षा नहीं आएंगी, वो अब बिल्कुल अलग लेवल की होती हैं। ठीक है ना, उनका लेवल बिल्कुल अलग होता है। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की होना हंसाई। भैया हमको नहीं हंसाई करवानी, ठीक है ना। परमात्मा की कोई हंसाई करवानी है क्या? गुरु की कोई हंसाई करवानी है क्या? जिसको भी आप मानते हो उसका उपहास उड़वाना है क्या? लोग भी क्या हंसाई करे क्या कि देखो ये हो रही है, थोड़ी सी परीक्षा आई, कल ये कहते थे अरे प्रभु मिल गया, अरे भगवान मिल गया, अरे ये हो गया वो हो गया, अब देखो इनका, बैठ गए ऐसे मुंह बना के, बैठ गए फिर अपने संसार में आके, बैठ गए फिर उन्हीं चीज़ों के पीछे भागने लगे। हीरे का मूल्य छोड़ दिया, फिर कौड़ियों के पीछे भागने लगे, फिर कंकड़ पत्थर बीनने लगे, फिर वही चीज़ों के पीछे, फिर अपनी वही दीन दरिद्रता में फंस गए, फिर वही मन के जालों में फंस गए। नहीं, पूछो अपने से, मित्रता की, दोस्ती की, पवित्रता की जगह हंसाई करवानी है क्या? लोकलाज के चक्करों में पड़ के ये सब करवाना है क्या? पर ऐसे वाली मत करो। देखो प्रेम की परीक्षा होती है, लेकिन कभी भी परमात्मा के साथ ऐसे वाला आप चेकिंग कोशिश मत करो करने की कि परमात्मा जो है हमारे पहले काम ये कर दे, हमारा वो काम कर दे, फिर आपकी कोई मित्रता नहीं। मैं आपको क्लियर बता दूं, जो किसी काम से कोई रिश्ते में जुड़े हुए हैं ना, जहाँ परमात्मा के मार्ग पे भी अगर कामनाएं चल रही है ना, मन में ये सब कुछ चल रहा है ना, डिज़ायर्स है ना, कुछ मिल जाए ना, ये हो जाए, हमारा वो काम हो जाए ना, फिर हम मानेंगे कोई प्रभु है, फिर हमारा कुछ वो मिल जाए हमें, तो हम मानेंगे कि प्रभु कुछ करता है या भगवान कुछ होता है, तो ये वो नहीं। ऐसे वाले टेस्ट मत करो भैया। प्रेम की परीक्षा तो प्रेम ही होती है। प्रेम की परीक्षा में सिर्फ ये देखो कि मेरा प्रेम तो नहीं कम हो रहा, मेरे मन तो नहीं आगे आ रहा, दिल तो नहीं पीछे हो रहा, ये चेकिंग करनी चाहिए। ना कि और ही कुछ चेकिंग करो बैठ के कि अरे ये काम कहा था प्रभु को वो नहीं किया, अरे वो काम कहा था ये ठीक नहीं किया, मेरा वो नहीं किया,
मेरा ये काम रुका पड़ा है, मेरे वो पैसे यहाँ से आने थे, मेरा वो रुका पड़ा है, मेरा ये बिजनेस डाउन है, ये हमारे बच्चे को हुआ पड़ा है, हमारा वो हुआ पड़ा है, मेरा ये एग्ज़ाम नहीं हुआ। ऐसे वाली परीक्षाएं मत करो, ये आपकी हंसाई होएगी। जग हंसाई की तो क्या बात है, आप अपना ही उपहास करवा रहे हो, आप अपनी हंसाई करा रहे हो, आपकी मित्रता की हंसाई हो रही है। आपकी मित्रता पे ये जो है बात आ रही कि देखो, ये खुद को परमात्मा के मित्र कहते थे, ये परम मित्र कहते थे, ये परम भक्त कहते थे, ये बाल सखा कहते थे, ये देखो जग हंसाई करवा रहे हैं। इतनी छोटी सी बात पे रूठ के चले, इतनी छोटी सी बातों पे संकोच आ रहा है, इतनी छोटी सी बातों पे फिर झिझक हो रही है, इतनी छोटी सी बातों पे फिर रूठ के चल पड़े बच्चों की तरह। ऐसे करना है क्या? अपने से हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, ऐसे चलना है क्या? ऐसे होगा क्या? ऐसे आगे बढ़ना होता है क्या? ऐसे जीवन में खिलना होता है क्या? नहीं। चौथा पॉइंट है, वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख हैं, मिलने की ललक भी है, मिलने की झिझक भी है। वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख हैं, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है, ऐसा दिखाया गया है। वर्षों के बिछड़े, पुकारते हुए सुदामा पुकारते हुए प्रभु पहुंच गए हैं, जहां वो आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं, वहां पे द्वारिका में उनके पीछे पीछे प्रभु जाते हैं और जाके मनाते हैं सुदामा सुदामा, और वो पीछे मुड़ते हैं सुदामा, देखते हैं कि कृष्ण जो है नंगे पाँव आ रहे हैं, कोई मुकुट नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रथ नहीं, कोई पथ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही आए हैं पीछे पीछे। और वो दिखाते हैं कि वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख हैं, मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है। सोचो ना, हम अपने भीतर यही तो कर रहे हैं, पता नहीं कब से बिछड़े हुए हैं। उस प्यारे से भी, खुद से भी हम पता नहीं कब से बिछड़े हुए हैं। ललक भी हमें भीतर से उठ रही है, झिझक भी हम करी जा रहे हैं। नैनों में दर्शनों की याचना भी पवित्र है। अब आपको एक तरफ होना पड़ेगा, एक चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। दो नाव में कभी पैर नहीं रखे जाते। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपने किसके सन्मुख होना है और किससे विमुख होना है। क्योंकि विमुख तो बहुत होके देख लिया ना, बेमुख बहुत होके देख लिया ना, परमात्मा से दूर दूर की यात्रा करके भी देख ली, सब करके देख लिया, मन के चल के भी देख लिया, मन की चाल पे भी आके देख लिया, मन का खेल भी करके देख लिया, दुनिया में भी धक्के खा के देख लिया, लोगों से रिश्ते भी बना के देख लिया, यहाँ वहाँ सब कुछ बिजनेस भी करके देख लिए, पैसे भी बना के देख लिए, सब कुछ तो करके देख लिया, बच्चों से भी देख लिया कि बच्चे भी क्या इनाम दे रहे हैं, सब कुछ तो करके देख लिया। अब आपको देखना है कि जो इतने बिछड़े हैं, वर्षों की बात नहीं तो जन्मों की बात है, समय की तो इसमें बात ही नहीं, हम काउंट ही नहीं कर सकते कि पता नहीं कब से हम बिछड़े हुए हैं अपने स्वभाव से। सुख, चैन, आराम, पवित्रता, शांति, आनंद, इससे हम पता नहीं कब से बिछड़े हुए हैं। हमें अब चेक करना है कि अब हमें झिझकना है, कि अब हमें पा लेना है, अब हमें पूरी डुबकी लगानी है, अब हमें गले से लगा लेना है। यही दिखाया गया है। प्रभु जो है गले लगा लेते सुदामा प्रभु को, प्रभु सुदामा को गले लगा लेते, अरे लगा लो, अरे गले लग जाओ, अब मिल जाओ, दिल मिलने का ये मेला है, अब एक हो जाओ। दिल मिलने का मेला क्या मतलब होता है? गले लगाने का। प्रभु आपको अंगीकार कर रहे हैं, सुख, शांति, चैन, पवित्रता को अब गले लगा लो, अब उसको अंगीकार कर लो, अब उसे आत्मसात कर लो, अब एक हो जाओ, अब दो ना चले, अब द्वैतपना ना रहे, अब कोई झिझक ना रहे, अब बस उसमें डुबकी मारनी है, अब बस उसका हो जाना है, अब वही रहे, वही चलाए, वही खिलाए, वही पहनाए, सब कुछ वही करे, ऐसे हो जाना है। नहीं तो कब तक करते रहेंगे ये? कब तक रूठना, कब तक मनाना चलेगा, कब तक मन का खेल चलेगा? ये हमें सोचना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, ऐसे ही होगा, मोती झलकेंगे और क्या होगा। जन्मों से हमने किया क्या है? दूर दूर की तो यात्रा करी, अपने स्वभाव से भी दूर गए हैं, जिसने एक खेल रचाया उससे भी दूर गए हैं। सब कुछ जो है दुनिया में हमने सच मान के, सपना यह संसार को सच मान के पता नहीं क्या क्या पाने की कोशिश करी, और सबके ही हाथ खाली गए हैं। एक व्यक्ति की बात नहीं है, सबके हाथ खाली रह जाते। इस धरा का, इस धरती पर, इस धरा पर ही सबको धरा रह जाता है, किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। किसी के लग गया तो मुझे बता दो, वो कमेंट करके बता दे कि भाई मेरे तो ये हाथ लग गया, मुझे भी बता दे, हम भी पालें, अगर उसके हाथ कुछ लग गया तो। नहीं, किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगता। बाद में जो है आंसू ही आते हैं कि कितना हमने टाइम वेस्ट किया, कितनी हमने दूर दूर यात्रा करी, कितना हम भटकते रहे, कितना दूर जाते रहे, कितना खुद को सताते रहे, कितना खुद पे अत्याचार किया। यही होगा ना। और आंसू क्यों बहते हैं? इसीलिए तो बहते हैं। जो भी इस मार्ग पे आया उसको पता ही है कि क्यों झरझर आंसू बहते हैं, क्यों बार बार मन भर आता है। इसीलिए भर आता है कि उसकी अनुकंपा देखो
कि हमने तो हमेशा उससे बेमुख ही होने की कोशिश करी, हमेशा परमात्मा की महफिल से दूर ही जाने की कोशिश करी, हमेशा खुद को सताया ही है, हमेशा खुद को दुख ही पहुंचाया है, हमेशा खुद को दत्कारे ही पहुंचाई हैं, हमेशा भिक्षा पात्र ही हाथ में लिए फिरे हैं, हमेशा भीख ही मांगी है, हमेशा गिड़गिड़ाए ही हैं, हमेशा लोगों के सामने रोए ही हैं। लेकिन फिर भी उसकी अनुकंपा देखो कि उसने मुझे गले से लगा लिया, अपना कह दिया, सीने से लगा लिया, मित्र बना लिया, सखा बन गया। उसको मुझ पे कितनी करुणा है, मुझे जितनी अपनी फिक्र नहीं है, उसको मुझसे ज़्यादा मेरी फिक्र है। सोचो, ये होता है प्यार, ये होती है मित्रता, ये होता है अपनापन, ये होता है दिल पे आ जाना, ये होता है दिल पे छा जाना। इसको कहते हैं निभाना, इसको कहते हैं सच सच जो साथी होता है, इसको कहते हैं सच सच जो सारथी है, इसको कहते हैं सच में पार लगाने वाला, इसको कहते हैं सच में कल्याण मित्र, इसको कहते हैं प्रभु, इसको कहते हैं सर्वशक्तिमान, इसको कहते हैं सच्चा साथी। अपने से क्वेश्चन करो, बहेंगे ही आंसू फिर और क्या होगा? और कुछ है संसार में पाने योग्य? यही तो है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, ये मोती ही हैं, फिर पानी नहीं रहेगा। वो आंसू जो आप दुनिया में बहाते हो ना, मगरमच्छ वाले, वो किसी काम के नहीं हैं। उससे कुछ हासिल हुआ? देखा नहीं रो के क्या, देखा नहीं गड़गड़ा के क्या, देखा नहीं पाँव पड़ के क्या, देखा नहीं लिख लिख के क्या क्या लोग क्या क्या करवा लेते हैं। तो क्या हुआ? उन आंसुओं का कोई मोल पड़ा नहीं। परमात्मा की राह पे आओगे ना, वो मोती बन जाता है सब कुछ। बात आंसुओं की नहीं है, वो ख्याल भी मोती हो जाते हैं, हर चीज़ मोती हो जाती है। जो आप सोचोगे ना, वही जो सारे ख्याल इतने वेस्ट जाते थे ओवर थिंकिंग में, स्ट्रेस में, टेंशनों में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, वो एक ख्याल भी प्रभु की याद का मोती है। मोती का अर्थ होता है अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं लगा सकते आप। संसार की हर विषय वस्तु, सब सुख वैभव, सब उस एक ख्याल के सामने भी जीरो हैं। परमात्मा का एक ख्याल भर आ जाए। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंक कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंक कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। ये आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, ये मन का ही खेल है। मन ऐसे ही कर रहा होता है, मैं तो दीन हूँ, मैं तो दरिद्र हूँ, मेरे जीवन में कहाँ प्रभु आएगा, मैं तो पापी हूँ, मैं तो नीच हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो अपवित्र हूँ, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मैं तो जन्मों से क्या करता रहा, मैं तो नीचा हूँ, वो तो राजा है, मैं तो कोई रंक हूँ। प्रभु कह रहे हैं छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंक कोई नहीं। यहाँ कुछ भी नहीं होता, ये मन आपके लेबल लगाता है, ये मन ही तो चीज़ों को डेफिनेशन देता है। मित्रता में ये कोई चीज़ होती है कि कौन किसके पापा क्या करते हैं, तो किसी का क्या रैंक है, तो या आप किसी रैंक पे हो तो सामने वाला। अरे यार, दुनिया में कोई ना कोई कुछ काम करेगा ना, मित्रता का काम से क्या लेना देना। मित्रता अपने लेवल पर होती। बचपन में क्या आप कोई काम कर रहे थे क्या? बचपन में आपको ये देखते थे, मैं तो फर्स्ट क्लास में हूँ, वो तो सेकंड क्लास में है, मैं तो उससे नीचा हूँ, सेकंड क्लास वाला मेरा मित्र ऊंचा है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब मन रचता है, ये सब मन की खेल है, सब मन की चाल है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंक कोई नहीं, प्रेम की धरा पे केवल मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा तो पहचानो, प्रेम को तो पहचानो, सब कुछ उसके साथ ही आएगा। जब आप स्वयं को पहचानोगे ना, प्रेम आप ही हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, तुम ही हो सब कुछ, तुम ही हो सखा, तुम ही बंधु, आप अपने मित्र हो, आप ही अपने सखा हो, आप ही अपने प्रेम हो। आपके भीतर ही कृष्णा है, आपके भीतर ही प्रेम है, आपके भीतर ही रब है, आपके भीतर ही दिव्यता है, आपके भीतर ही सब कुछ गुण है। यही दिखाया गया है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। उस धरा पे आओ तो सही, उस धरा को पहचानो तो सही, उस लेवल पे आओ तो सही, फिर रियल पता लगता है ना मित्रता क्या है। फिर रियल पता लगता है ना प्रेम ऊंचा कितना सच्चा और सुच्चा और ऊंचा है। उसमें कुछ भी नहीं देखा जाता। प्रभु भी पीछे पीछे आ रहा है, प्रभु भी नंगे पांव पीछे भाग रहा है, प्रभु भी सदा अंग संग है, प्रभु को आपसे ज़्यादा आपकी फिक्र है, प्रभु कितना आपको आगे बढ़ाना चाहता है, प्रभु कितनी आपकी फिक्र करता है, कितनी आपकी भलाइयाँ लेता है, कितना उसकी छत्र छाया आपके ऊपर रहती है, कितना आपके बारे में सोचता है। और आप शिकायतें कर रहे हो, आप रूठ रहे हो। छोटे बच्चों वाली आते हैं ना, यही तो बचपन से पड़ा हुआ है मन में। रूठ जाओ, कुछ ना मिले तो चल पड़ो, कमरे बंद कर लो, बड़े बड़े आंसू बहाने लग जाओ, ना बात करो, एक दूसरे को ब्लॉक करने लग जाओ। क्या परमात्मा से भी ऐसे ही रिश्ता बनाना है? हमें खुद से पूछना पड़ेगा। दुनिया में तो जो किया आज दिन तक किया ही किया, अभी अपने से सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर भी ऐसे ही करना है क्या? प्रभु के मार्ग पे आके भी यही करना है? किसी से तो ज़िंदगी में बेमतलब का रिश्ता रख लो, किसी से तो प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र वाला रिश्ता रख लो,
किसी से तो प्रेम का नाता हो जाए, किसी एक से तो अपनापन रख लो। सारी दुनिया में तो मतलब और काम और ये सब तो करते ही हो, किसी एक से तो ऐसा हो जाए, कोई एक तो ऐसा प्यारा हो जाए, कोई एक तो बेमतलब सा हो जाए, कोई एक तो सच्चा रिश्ता हो जाए, कोई एक तो भोला रिश्ता हो जाए। और जीवन में करने क्या है? अगर एक भी ऐसा रिश्ता नहीं जाना जीवन में तो फिर क्या पाया? अपने से क्वेश्चन करना पड़ेगा ना, फिर हम क्या ही ले जाएंगे? कौन से पैसे हमारे साथ चले जाएंगे? कौन सी कोठियाँ हमारे साथ चल जाएंगी? कौन से रिश्ते नाते इस दुनिया से हमारे साथ चल जाएंगे? क्या ही किसी के साथ गया है? सभी तो खाली गए हैं। सारी हिस्ट्री, सारा इतिहास यही तो कह रहा है कि सब कुछ मिट गया, सब कुछ ज़ीरो हो गया, सब ऐसे ही रोते बिलखते चले गए, हार गए, कुछ भी नहीं हाथ लगा। और जिनके लगा, जिन्होंने पाया, वो प्रेमी ही थे, वो गुरु लोग ही थे, वो संत ही थे, जिनके भीतर बसंत आया, जिन्होंने परमात्मा को मित्र कहा, जिन्होंने परमात्मा को सखा को पहचाना, उसको ही अपना पति भी कह दिया, उसको ही अपना खसम भी मान लिया, उसको ही सब कुछ मान लिया, तो हुआ है जिनके जीवन में हुआ है। खसम मानना, पति मानना प्रेम का ही अर्थ है। कुछ भी नाम दे दो आप, मित्र कह लो, माँ बाप कह लो, दोस्त कह लो, प्रभु से जो भी आप रिश्ता नाता जोड़ लो, आप अपने लेवल पे कुछ भी कर लो जैसे आपको इजी लग रहा है। परमात्मा को भले बच्चा भी बना लो, कई बाल कृष्णा भी करते हैं ना, बच्चा बना लेते हैं। बात तो प्रेम की है, प्रेम की धरा, प्रेम की धरा पे आओ, वहाँ पे टिको, वहाँ पहचानो, अपने साथ बैठो, तब ये सब कुछ समझ आएगा। सुदामा लौट चले प्रभु पीछे पीछे, तो ये चीज़ें समझ आएंगी कि कैसे हम बार बार फिर उसी चीज़ों में फंस जाते। लौट जाने का यही अर्थ है और कुछ अर्थ नहीं है। फिर उन्हीं चीज़ों में फंसते हैं, फिर वही टेस्ट बन के आते हैं। और क्या परीक्षाएं आएंगी इस मार्ग पे? तो यही परीक्षाएं आती कि फिर आप इरिटेशन पे जब फंसते हो, फिर आप क्रोध करने लग जाते हो, फिर आप थूके फेंकने लग जाते हो, फिर आप ब्लेम गेम करते हो, फिर आप अटैचमेंट्स में फंसते हो, फिर आप कामनाएं वासनाओं के चक्कर में, लस्ट के चक्कर में, ग्रीड के चक्कर में, फिर ईगो, ये सब आप घूमने, इन्हीं चक्करों में बंदा फंसने लग जाता है, क्योंकि इसी से तो निकल के आया था, फिर इसी चीज़ में फंस रहा है। पता भी कि कुछ नहीं लगा, यही बीमारी थी पहले, फिर बंदा वही बीमारी में फिर फंसना चाहता है। अरे यार, कौन कौन बार बार हॉस्पिटलाइज होगा? कौन कौन बार बार जो है दवा पानी करेगा? अरे बाहर आ जाओ ना। क्यों बार बार ABCD से कहानी शुरू करना चाहते हो? कितनी बार ABCD फिर से क ख ग करोगे? कितनी बार 1 2 3 फिर से करोगे? अगली क्लास में जाओ ना, अब आगे बढ़ो ना। 1 2 3 सीखते रहोगे क्या सारी उम्र? ABC करते रहोगे क्या? आगे भी तो बढ़ना होता है ना ज़िंदगी में, नहीं तो ऐसे ही लगेगा कि लौट चलो लौट चलो। मन तो ऐसे ही करेगा, कुछ नहीं हाथ लगने वाला, मुझे तो आने ही नहीं वाला, मुझसे तो कुछ होने ही नहीं वाला, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो बुद्धू हूँ, मैं तो बुद्धू हूँ। ऐसे ही होता रहेगा। अरे बुद्धू ही होते हैं सब, लेकिन कोई ध्यान करता है, कोई बैठता है, 5 मिनट भी देता है, बूंद बूंद से ही सागर भरता है ना। 5 मिनट भी आप देते हो, 5 मिनट भी आँख बंद करके बैठते हो, 5 मिनट भी अपने अंतर ध्यान होते हो, 5 मिनट भी अपना मेडिटेशन करते हो, 5 मिनट भी सोचते हो कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, खुद से बात करते हो 5-10 मिनट भी, तो 5-10 मिनट ही 24 घंटे बन जाते हैं। जो 1 सेकंड जो ख्याल आ सकता है, तो वो 24 घंटे भी वो ख्याल चल सकता है। छोटे से ही बड़ा होता है ना सब कुछ, बीज ही तो वृक्ष बन जाता है ना, फल फूल सब कुछ आ जाता है ना। अपने से पूछो, नंगे पाँव जो आया उसको नंगे पाँव बुलाने चले हैं, ना अंगे ही हम आए हैं यहाँ पे, ना अंगी ही। आत्मा ने शरीर के बिना चले जाना, तो अपने आप को इतना शरीर शरीर, ये सांसारिक चीज़ें, ये शरीर के भोग विलास, ये सब कुछ मेरे को मिल जाए, इतना मत करो। बिना अंगों के ही आए हो, ना अंगी ही आत्मा आती है, ना अंगी ही जाती है, बिना अंगों के ही आप जाओगे। इतना ज़्यादा इसके बीच में मत फंसो, इतना इसको सजाने संवारने में हमेशा इसी में मत लगे रहो। खुद भीतर का भी मना लो। रूठे यार नू मना ले कमले, रब आपे मन जावेगा। भीतर पहचान लो कौन रूठा हुआ है। हम ही रूठे हुए हैं खुद से, हम ही अपना नुकसान कर रहे हैं, हम ही अपने दुश्मन बने हुए हैं, हम ही अपने मित्र नहीं हो रहे, हम ही नहीं समझ रहे प्रभु जो क्या करना चाहता है, प्रभु कितना हमारे बारे में सोचता है। सुख शांति प्रेम पवित्रता हमेशा द्वार पे ही है, हम ही नहीं ध्यान देते। हम कहते कि द्वार बंद रखो, अंदर ना आने दो, और उल्टा करते हैं, मन के जाल में फंसते हैं। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की हो ना हंसाई। भैया अब और जगह हंसाई मत करवाओ, बहुत टाइम वेस्ट ऑलरेडी हो गया, बहुत टाइम गया, बहुत गई थोड़ी रही। अब अपने आप से पूछना है कि और कितना टाइम है हमारे पास इस बॉडी में, कितना हम सोच के बैठे हैं। 150 साल जियोगे क्या? बैठे रहोगे क्या सदा? जो हर दिन जा रहा है और हम सोचते कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, अरे करेंगे, अरे करेंगे, अरे 60 साल की उम्र में कर लेंगे, तो फिर बैठे रहो, कभी भी नहीं होता। पिछले जन्म भी ऐसे ही बीत गए, ये जन्म भी ऐसे ही गया, ये साल तो चले ही गया, सितंबर भी चला गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आके नया साल भी आ जाएगा, और ऐसे ही करते एक दिन जाने का भी समय आ जाएगा। हमें खुद से ही पूछना पड़ेगा कि हमें अपने आप ही, हमने अपनी लोक हसाई जग हसाई खुद ही करवाई पड़ी है। वर्षों के बिछड़े तो मीचा सन्मुख है, मिलने की ललक, यही तो है।
यही तो सोचो ना कि कितना टाइम हो गया, कब से तो हम मिले नहीं खुद से, कब से तो हम अपने स्वभाव पे आए नहीं, कब से तो हम अपने साथ हुए ही नहीं, कब से तो हमने इस मन के जाल को पकड़ा ही नहीं, कब से तो हम इसके कहने पे चलते रहे, क्या क्या संसार में करते रहे। अब तो झिझक छोड़ो, अब तो ललक है तो फिर पालो ना। ललक ही सब कुछ करवाती है, अगर एक चीज़ को पकड़ लो। क्या झिझकते रहो, झिझक के किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। ललक है, लगन है, तो बस उसमें मगन हो जाओ और पालो। फिर एक साथ हो जाओ, प्रभु को भी आत्मसात कर लो, अंगीकार कर लो और बस गले लग जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अपने भविष्य, अपने भाग्य की जो कलम है अपने हाथ में लो और अपना भविष्य, अपना वर्तमान खुद ही लिखो, बनाओ। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, बस फिर तो खुशियों के ही आंसू आएंगे, फिर खुशी के आंसू ही झरेंगे, फिर परमात्मा का शुक्रिया निकलेगा। यही होता है, सबके साथ यही हुआ है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। यही होगा, कोई नहीं है यहाँ पे राजा रंग, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, मन ही रचता है। परमात्मा जो है सदा हमारा है, हमारा स्वभाव ही है, ये समझ लो। परमात्मा हमसे कोई बाहर नहीं है, हम परमात्मा से कोई बाहर नहीं है। सब कुछ उसी ने हमें घेरा हुआ, श्वास श्वास वही है। उसको ही, आप भी उसमें रम जाओ, आप भी उसके साथ हो लो, आप भी इस खेल को समझने लगो। आप भी अनाड़ी का जो खेल है ना वो करना बंद करो, समझो खेल को, जीना शुरू करो। यही होता है खेल, जिसको समझ आएगा वो जिएगा ही, इस ज़िंदगी का आनंद ही लेगा, ईजी ही होगा। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है, इस मित्रता को पहचानो। आप ही वो मित्र हो, वो तो है ही है मित्र, वो तो सदा से ही है। आप पहचानो, आप अपने मित्र हो जाओ, आप अपने साथ हो जाओ, आप अपना ईजी हो जाओ। आप सब कुछ करो संसार में, ईजी होके करो, आराम से करो, अपने मित्र होके करो, इस खेल को समझते हुए करो, बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा होएगा। आज के वीडियो में इतना ही, कल शायद लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ की, कल मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, बहुत खुश रहे। जो भी आपको समझ आता है या अच्छा लगता है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।